अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव में भी सबसे पहले अलजबरा को हमें सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। और अलजबरा में से भी हमने जो है फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए, जिसके मैंने आपको बताया था तीन नाम है, फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें आप उसको, एब इनिशियो कह लें आप इसको, या बाय डेफिनेशन कह लें, उसके जरिए जो है हम डेरिवेटिव को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज जो हमने, और मैंने आपको डेरिवेटिव के कुछ बेसिक रूल भी बताए थे, पावर रूल और आई थिंक सब्ट्रैक्शन एडिशन रूल। आज जो हमारे बाकी रूल हैं, बल्कि कंप्लीट जो रूल्स हैं डेरिवेटिव के, वो मैं आपको बता भी देता हूँ और उसकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। क्योंकि जो हमारी 2.3 है, 2.3 के अंदर हमने कंप्लीट जो है डेरिवेटिव को उस रूल, उनके रूल से, जो बेसिक रूल्स हैं, जिसमें आपके पास पावर रूल है, जिसमें आपके पास जो है कांस्टेंट रूल है, प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, और आपके पास इसी के अलावा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है। इन्हीं रूल के जरिए जो है हमने अब डेरिवेटिव को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला रूल जो है हमारे पास, वो हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल, देखें भाई, पावर रूल हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट लाइक आपके पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x की पावर n, x की पावर n। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं डेरिवेटिव में सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मतलब आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। अगर आपको डेरिवेटिव की कोई भी एक्सरसाइज आपको लगता है कि ये वाली एक्सरसाइज हमें नहीं आती, या कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस आप लोग कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को जब लेक्चर लेने आए बता दिया करें कि ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये सर को कह दें कि इनके हमें, ये हमें समझा दें किस तरह से होगा, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए हमें डेरिवेटिव करना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे हैं बेटा पावर रूल, ठीक है। पावर रूल हमारे पास क्या होता है? पावर रूल हमारे पास ये होता है कि पावर रूल के अंदर हम ये करते हैं कि जो भी पावर होती है उसको स्टार्ट में ले आते हैं और पावर में से एक माइनस। जस्ट लाइक आपके सामने मैं डेरिवेटिव करता हूँ इसका, डी वाई बाय डी एक्स, और अब मैं आपके सामने पावर रूल लगाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर है n, ठीक है। तो जो भी पावर होगी बेटा सबसे पहले वो शुरू में आ जाएगी। तो n पावर है n, आपके सामने मैं शुरू में ले आया, ठीक है। n को आपके सामने मैं शुरू में ले आया, फिर क्या करना है, पावर में से एक कम करना है, एक माइनस करना है। तो पहला पावर रूल ये है कि जो भी पावर होगी, आपके सामने यहाँ पावर n थी, मैं n पावर को स्टार्ट में ले आया और आपके सामने मैंने पावर में से एक को कम कर दिया। उसके बाद जो है हम इसकी बेस का डेरिवेटिव करते हैं। जस्ट लाइक बेस, इसमें x है, बेस कह लें इसको या इसको फंक्शन कह लें, इसमें क्या है, x है। बाद में ये बहुत जरूरी है, ठीक है, कि बाद में आपने किसका डेरिवेटिव करना है, इसकी बेस का, या यूं कह लें इसके फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो इसका फंक्शन या इसकी बेस जो बनती है वो x बनती है, तो आपके सामने मैंने बाद में x का डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है। तो अब जो है जवाब हमारे पास क्या आएगा बच्चों, आपको पता है, देखें भाई, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से होता है 1, ठीक है। तो इट मीन आपका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब ये आएगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा पावर रूल है। अब n की जगह कोई भी पावर आ जाए, 100 आ जाए, चाहे नेगेटिव तक की पावर ही क्यों ना आ जाए, चाहे नेगेटिव की पावर ही क्यों ना आ जाए, आपके पास उसका डेरिवेटिव किस तरह करेंगे, पावर रूल में, पावर रूल के जरिए करेंगे। कोई भी पावर क्यों ना हो, चाहे कांस्टेंट है, ठीक है, चाहे पावर अल्फाबेट की शक्ल में है जैसे n आया हुआ है, कोई भी अगर पावर कांस्टेंट है, तो अगर पावर आपकी कांस्टेंट है तो हम उस पे पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, और फिर हम उसके फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। समझ आ गई भाई यहाँ तक? ये आपके सामने मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको एक रूल और बता देता हूँ जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट रूल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट रूल। तो कांस्टेंट रूल क्या है बेटा? कांस्टेंट रूल है बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा, कि उसके अंदर क्या आता है, कि आपको भी पता होगा कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। अब कांस्टेंट होगा क्या, ये हमें सीखना है। देखें बेटा, डिपेंड, आपके डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, कि रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हम डिपेंडेंट में चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट के लिहाज से। इट मींस कि आपके फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा आपके क्वेश्चन में कोई भी तीसरी चीज आ जाती है तो वो कांस्टेंट कहलाएगी। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा जीरो जब होता है जब उसके साथ ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। समझ आइए क्या कहा है मैंने? मैंने ये कहा है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो तब होता है जब उसके साथ ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो ना ही उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जस्ट लाइक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास एक सवाल आ गया, y इज इक्वल टू x प्लस 5, ये क्वेश्चन आ गया, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है, लेट्स सी हम इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाय dx। ठीक है, और आपके सामने अब डेरिवेटिव x पर भी अप्लाई होगा, डेरिवेटिव 5 पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, दोनों को हम अलग अलग लिखता हूं मैं। देखिए आपके सामने इन पे डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, dy बाय dx, हमें x प्लस 5 का डेरिवेटिव करना है, x प्लस 5 का हमें डेरिवेटिव करना है। सही है, अब डेरिवेटिव यहाँ पर एक रूल और हमारे सामने आया जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। अब डेरिवेटिव क्या होगा, x पर भी अप्लाई हो जाएगा और डेरिवेटिव आपका 5 पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो लेट्स सी dy बाय dx इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई हो जाएगा क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल जो है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, डेरिवेटिव x पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से डेरिवेटिव 5 पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब x, अब देखो 5 जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि ना तो उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव आपके पास जीरो होगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए dy बाय dx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है आपके पास 1 होगा, जबकि 5 का जो डेरिवेटिव है वो जीरो होगा। फाइनल आपका जो जवाब आएगा वो 1। तो ये आपने देखा कि अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है और उसके साथ ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली क्या पुट कर देंगे, डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव हम जीरो पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसका प्रूव भी करवा देता हूँ कि क्यों कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो मैं उसका प्रूव आपको भी, ये प्रूव भी आपके सामने मैं रख देता हूँ ताकि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों जीरो होता है वो भी आप इजीली बता सकें। देखिए भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, फर्ज करें हम एक कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू c। अब देखें हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से करते हैं। उसमें भी 3 पावर के बारे में मैंने आपको बताया था। देखें भाई, तो उसमें हम पहला स्टेप क्या करते हैं बेटा, उसमें हम पहला स्टेप ये करते हैं y में चेंज करते हैं y के लिहाज से, x में चेंज करते हैं x के लिहाज से। तो y में चेंज करते हैं y प्लस पार्शियल y। ठीक है, तो पार्शियल, चले पार्शियल, इस टाइम ये मौजूद है पार्शियल y। ठीक है, प्लस अब देखो इक्वल टू, अब x तो है नहीं तो जाहिर सी बात है हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से y को फिर हम क्या करते हैं, y को हम उधर ले जाते हैं, इधर पार्शियल y को रखते हैं, y को उधर ले जाते हैं, उधर जाके हो जाएगा c माइनस y। ठीक है, c माइनस y। अब देखें भाई, c माइनस y आपके सामने y किसके बराबर है, y आपके पास बराबर है c के, तो c माइनस c क्या हो जाएगा, जीरो। तो पार्शियल y किसके बराबर हो गया भाई, पार्शियल y बराबर हो गया जीरो के। और हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि हम पार्शियल x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने हम पार्शियल x से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, पार्शियल y बाय पार्शियल x। इधर भी हमने पार्शियल x से डिवाइड कर दिया और हम जो है राइट साइड पे भी पार्शियल x से डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू जीरो बाय पार्शियल x, जीरो बाय
पार्शल एक्स। तो देखें भाई, जीरो से कोई भी डिवाइड हो, कोई भी नंबर डिवाइड हो, वो उसे जीरो कर देता है। और फाइनली हमारा स्टेप होता है कि हम क्या पुट करते हैं, हम लिमिट पुट करते हैं। तो ये आपके सामने मैं लिमिट पुट कर देता हूँ इसकी। लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोच टू जीरो, यहाँ पार्शियल एक्स लिख देते हैं, पार्शियल एक्स अप्रोच टू जीरो, पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, राइट साइड पे लिमिट पुट करने की आपको जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर हमें करनी पड़ेगी लिमिट। ठीक है, तो मैं राइट साइड पे भी लिमिट पुट कर देता हूँ। राइट साइड पे आपको पता है कि वो क्या हो जाएगा, जीरो। जब कोई भी फंक्शन नहीं है तो इट मीन मैंने आपको कहा लिखे ना भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमने देखा y हमारा फंक्शन जो था, मैं यहाँ से y खत्म कर देता हूँ। हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, हमारा फंक्शन c था। तो आपके सामने हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाला, तो वो प्रूव भी हो गया कि वो किसके बराबर होता है, वो जीरो के बराबर होता है। ठीक हो गया भाई यहाँ तक। तो ये इस तरह से हमारा कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये उसका प्रूव है। तो अब हम आते हैं कि अब ये तो हो गया कि मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट क्या होगा। कांस्टेंट वो होता है कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ ना डिपेंडेंट वेरिएबल हो ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आ जाता है कि अगर कांस्टेंट के साथ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो फिर हम किस तरह से उसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, अब उसको देखते हैं। देखिए बेटा, अगर आपका इस सवाल इस तरह से आ जाता है, जस्ट लाइक y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, कांस्टेंट, अब बात ही आती है या तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, या कांस्टेंट क्या हो रहा हो, या कांस्टेंट आपके पास उसके डिवाइड हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा हो, या डिवाइड हो रहा हो। फिर हम उसका किस तरह से डेरिवेटिव निकालेंगे, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। देखें, अगर आपके साथ आप देखते हैं, देखें अगर, तो एक तो सीधी सी बात है जो मैंने पहले बताई, अगर आपके पास कांस्टेंट के साथ ना डिपेंडेंट वेरिएबल है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सिंपल सी बात है उसका डेरिवेटिव जीरो। अगर उसके साथ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, तो आप देखें कि जो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ कांस्टेंट जरब हो रहा है, ये तकसीम हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक डी वाई बाय dx। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, 5 बेटा कांस्टेंट है वो शुरू में आ जाएगा। हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, हम x का डेरिवेटिव करेंगे। d बाय dx, हम x का डेरिवेटिव करेंगे। तो इट मींस के कांस्टेंट अगर डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड में भी हमें यही करेंगे। ठीक है, डिवाइड में भी यही करेंगे। कांस्टेंट जो है हमारा वो 1/5 है। 1/5 को हम कांस्टेंट को शुरू में लाएंगे, और हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे x का। ठीक है, हम डेरिवेटिव करेंगे x का। तो ये आपके सामने मैं x का डेरिवेटिव कर लेता हूँ। तो इट मींस यहाँ पे आपको समझ आ गया कि कांस्टेंट अगर आपके पास डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जरब हो रहा है या तकसीम कर रहा है, तो आप उसको स्टार्ट में ले आएंगे। तो ये था कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन कब जीरो होगा, जब उसके साथ ना डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तब उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। और जीरो होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये हमने प्रूव भी कर दिया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों जीरो होता है। और सेकंड बात, सेकंड चीज ये कि आपके पास, ये देखें, अगर कांस्टेंट के साथ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब वो जरब हो रहा है या तकसीम हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट उस डिपेंडेंट वेरिएबल से जरब हो रहा है या तकसीम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे स्टार्ट में ले आएंगे और डेरिवेटिव करेंगे अपने फंक्शन का। ठीक है, या अपने वेरिएबल का। तो अब मैं आपको पावर रूल से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूं। जस्ट लाइक y इज इक्वल टू, कोई भी एग्जांपल हम बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10, इसकी पावर में रख देता हूँ आपके सामने 9। सही है, तो ये आपके सामने मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल बना ली, ये जिसका हमने डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करते हैं बेटा। डेरिवेटिव में आप देख सकते हैं सबसे पहले उसके ऊपर पावर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। पावर रूल क्या होता है, पावर स्टार्ट में, तो आपके सामने 9 पावर है।
उसको मैं शुरू में ले आया 9 मल्टीप्लाई, और फिर क्या होता है पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं, तो आपके सामने पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो देखें अंदर का फंक्शन सेम वैसे का वैसा रहेगा, प्लस 10 पावर में से आपके सामने मैंने एक माइनस कर दिया 9 माइनस 1, तो पावर में से फिर हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले पावर को सॉल्व करते हैं, पावर को सॉल्व करने के बाद जो है पावर को सॉल्व करने के बाद हम उसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखें अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे dy dx, तो हमारा फंक्शन आपके सामने क्या है एक्स स्क्वायर, सॉरी अब हम सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो आपके सामने अब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। अब होगा क्या, देखें ये वाला जो फंक्शन है आपका, अब आप देख सकते हैं कि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, तो अब क्या होगा एक्स स्क्वायर पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, 10 पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, 10 पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, जस्ट लाइक के हम देखते हैं इसको, ये सारा का सारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, पावर में से अगर हम एक माइनस करें तो वो 8 हो जाएगी, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव करने लगे किसका, अब देखें जो डेरिवेटिव है वो एक्स स्क्वायर पर भी अप्लाई हो जाएगा, वो 10 पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो हम डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई कर देते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव आपके सामने एक्स स्क्वायर पर भी अप्लाई हो गया और डेरिवेटिव आपके सामने जो है 10 पे भी अप्लाई हो गया, ठीक है, डी बाई डी एक्स इंटू 10। अब आप देख सकते हैं कि 10 जो है 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, 10 क्या है आपके पास कांस्टेंट है, जबकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इस पे फिर से पावर रूल लगेगा, ठीक है, इस पे फिर से पावर रूल लगेगा, तो कैसे सॉल्व होगा हम करते हैं इसको, ठीक है भाई, इसमें दोबारा से हम क्या लगाएंगे पावर रूल लगाएंगे, तो ये अब मैं आपके सामने इसका डेरिवेटिव सॉल्व करने लगा हूँ, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा उस पे फिर पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस होके जस्ट एक्स बचेगा, फिर इसमें फंक्शन एक्स से अगर आप एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, ठीक है, प्लस 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आपके सामने मैंने डेरिवेटिव लिख दिया, तो फाइनली आपका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, उसको हम लिख लेते हैं, फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो जस्ट 2x प्लस 0, क्या बचेगा बेटा, सिर्फ आपके पास 2x बचेगा, ठीक है। अब ये जो 2x है अगर आप इसे 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x, तो इट मींस के हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 18x आएगा, ठीक है, 18x इंटू x की पावर 2 प्लस 10 की पावर 8, तो ये फाइनली हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से तो मैं जो आपको बता रहा था कि पहले पावर रूल सॉल्व करेंगे फिर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो इसलिए फंक्शन का डेरिवेटिव करना जरूरी है क्योंकि यहाँ तो x है, अगर x का डेरिवेटिव 1 होता है वो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फंक्शन है, ठीक है, आपका जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 में डेरिवेटिव 2x आता है, वो हमने देखा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए हम पहले पावर को सॉल्व करेंगे फिर हम उसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, वो बहुत जरूरी है। चलें जी, ये हमारा पावर रूल भी हो गया, पावर रूल के अलावा हमारा कांस्टेंट रूल भी हो गया। अब बेटा हम आते हैं अपने प्रोडक्ट रूल पे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल हम इसे कहते हैं। अब हम प्रोडक्ट रूल पे आते हैं, प्रोडक्ट रूल का क्या मतलब है, प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शन आपके पास ज़रब हो रहे हैं तो आप उसका डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे, क्या मतलब, जैसे आपके सामने ये दो फंक्शन मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन आपके पास ज़रब हो रहे हैं तो आप उसका डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब करना, तो बेटा प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब दो फंक्शन ज़रब हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी दोनों में से आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को पहला फंक्शन कह लो, जिस मर्जी को दूसरा फंक्शन कह लो, ठीक है, इन दोनों में आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को पहला फंक्शन कह लो और जिस मर्जी को दूसरा फंक्शन कह लो। अब प्रोडक्ट रूल हमारे पास यही है कि आपने दोनों में से किसी को, इन दोनों में से एक को कहना पहला फंक्शन और जो बचेगा उसको कहना अपने दूसरा फंक्शन। फर्ज करें मैंने इसको कह लिया पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स को और जी ऑफ एक्स को मैंने कह लिया दूसरा फंक्शन, तो अब आपका प्रोडक्ट रूल क्या है, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा जस्ट लाइक डी वाई बाई डी एक्स। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपने जिसे पहला फंक्शन कहा है, मैंने पहला फंक्शन कहा है एफ ऑफ एक्स को और दूसरा फंक्शन कहा है जी ऑफ एक्स को, आपने जिसको पहला फंक्शन कहा वो वैसे का वैसा,
तो ये देखे पहला फंक्शन एज इट इज, और फिर डेरिवेटिव आपने करना है दूसरे फंक्शन का। दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स। तो दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। ये दूसरे फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है। प्लस फिर दूसरा फंक्शन ऐसे ही, ये आपके सामने दूसरा फंक्शन ऐसे ही आ गया, और पहले फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आपके सामने पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स को मैंने कहा था, तो ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो बेटा ये आपके पास प्रोडक्ट रूल है कि आपके पास अगर दो फंक्शन जरब हो रहे हो तब जाके प्रोडक्ट रूल लगता है। कैसे लगता है, जो उनमें से हम दोनों में से एक को कहेंगे पहला फंक्शन, जस्ट लाइक मैंने एफ ऑफ एक्स को पहला फंक्शन कहा, जी ऑफ एक्स को दूसरा फंक्शन कहा, तो होगा क्या कि पहला फंक्शन वैसे ही और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। जस्ट लाइक इसके हम एग्जांपल भी कर लेते हैं इसके। एक y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है। ये आपके सामने मैं दो फंक्शन मैंने लिखे और वो क्या हो रहे हैं आपके सामने, वो जरब हो रहे हैं दो फंक्शन, ठीक है। आपके सामने मैंने दो फंक्शन लिखे हैं और दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, दो फंक्शन जरब हो रहे हैं। तो हम इनका डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, हम इन पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। आपके सामने मैं इन पे क्या लगाता हूँ, इन पे प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। इन दोनों में से एक को कहूंगा मैं पहला फंक्शन और एक को कहूंगा मैं दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो जो इनमें से पहला फंक्शन है, अब आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी को पहला फंक्शन कहते हैं, जिस मर्जी को दूसरा फंक्शन कहते हैं। तो मैं x प्लस 5 को पहला फंक्शन कहता हूँ और x प्लस 7 को दूसरा फंक्शन कहता हूँ, ठीक है। तो इसमें से पहला फंक्शन मैंने x प्लस 5 को कहा है, वो वाला फंक्शन वैसे का वैसा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इसमें सेकंड फंक्शन क्या है, इसमें सेकंड फंक्शन है x प्लस 7, हम उसका डेरिवेटिव कर लेंगे dy dx इंटू x प्लस 7, ठीक है। x प्लस 7 का हमने डेरिवेटिव कर लिया, प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऐसे ही x प्लस 7 सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हम फर्स्ट फंक्शन का क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव डी बाय dx। अब हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, x प्लस 5 है, उसका मैंने आपके सामने ऐसे ही डेरिवेटिव कर लिया, सही है। तो ये आपने देखा, जो मैंने ऊपर प्रोडक्ट रूल आपको समझाया था, मैंने वही काम किया यहाँ पर। मैंने पहले एक को पहला फंक्शन कहा, एक को दूसरा फंक्शन कहा, तो फिर मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, आपके सामने मैंने उसको सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। तो बेटा आगे क्या होगा, आगे अब देखें, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो आपके सामने अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा क्योंकि मैंने काफी स्टेप्स आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। x प्लस 5, अब आपके सामने x प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल इस पे अप्लाई होगा। x का डेरिवेटिव 1, 7 का डेरिवेटिव 0, इट मींस 1 प्लस 0 क्या आता है 1, मतलब इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा आपके पास, वो 1 आएगा, सही है। प्लस इसी तरह x प्लस 7, ये x प्लस 7 को मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर आपके पास इस तरह इस पे भी आपके पास एडिशन रूल जो है अप्लाई होगा। डेरिवेटिव x का अलग होगा, 5 का डेरिवेटिव अलग होगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका भी डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव भी आपके पास 1 आएगा, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस 1, जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। तो ये आपके पास अब ये जमा हो जाएंगे। फाइनल जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर क्या होगा, 2x प्लस 12 dy बाय dx, ठीक है। आपका आंसर होगा 2x प्लस 12, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको आपने देखा कि प्रोडक्ट रूल हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और हमने उसको किस तरह से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अच्छा जी, अब हमारे पास बेटा आखिरी रूल है जिसे हम क्वोशंट रूल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको चेन रूल के बारे में बताऊंगा। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल के बाद मैं फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो आखिरी रूल है हमारे पास क्वोशंट रूल, ठीक है। बेसिक रूल्स में हमारे पास आखिरी रूल है जिसे हम कहते हैं क्वोशंट रूल। प्रोडक्ट रूल कब इस्तेमाल होता है, जब दो फंक्शन जरब हो रहे हो, ठीक है। क्वोशंट रूल बेटा हमारे पास जब इस्तेमाल होता है जब दो फंक्शन आपके पास डिवाइड हो रहे हो, ठीक है। जब दो फंक्शन आपके पास डिवाइड हो रहे हो, जस्ट लाइक y इज इक्वल टू, अगर दो फंक्शन आपके पास डिवाइड हो रहे हैं तब जाकर हम क्वोशंट रूल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक f ऑफ x, ये भी आपके पास डिवाइड हो रहा है, एंड g ऑफ x,
ये भी आपके पास, अब देखें आपके पास दो फंक्शन जो है वो क्या हो रहे हैं, दो फंक्शन आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, तब जाके आपका जो है कौन सा रूल इस्तेमाल होगा, फिर आपका कोशेंट रूल इस्तेमाल होगा। अब हम ये देख लेते हैं कोशेंट रूल होता क्या है। ठीक है, आपके सामने जिस तरह हमने प्रोडक्ट रूल देखा, हम कोशेंट रूल भी देखते हैं। कोशेंट रूल क्या है बेटा, कोशेंट रूल ये है कि इसमें से आपका जो नीचे वाला फंक्शन है, आप क्या करेंगे, उसका स्केयर करेंगे। ठीक है, नीचे वाला फंक्शन आपका क्या है, नीचे वाला फंक्शन है आपका जी ऑफ एक्स। ठीक है, नीचे वाला फंक्शन आपका जी ऑफ एक्स है, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, फिर ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये ऊपर वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ बेटा, देखें एक आपका फंक्शन है जो ऊपर है, एक आपका फंक्शन है जो नीचे है, या एक आपका यूं कह लें नोमिनेटर फंक्शन है, एक आपका डिनोमिनेटर का फंक्शन है। तो जो बेटा नोमिनेटर है, जो नीचे फंक्शन है, उसका हम स्केयर करेंगे, फिर जो नीचे वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये ऊपर एज इट इज चला जाएगा। ठीक है, और हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाले फंक्शन का। ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स है, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे और फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आपके पास आएगा, फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही जिसका हमने डेरिवेटिव कर लिया वो वैसे ही, फिर नीचे वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे डी बाय डी एक्स। ठीक है, इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास बच्चों कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल में एक बार फिर आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ कि दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हो तब आपका कोशेंट रूल लगता है। कोशेंट रूल क्या है, आपके पास जो नीचे वाला फंक्शन है जो डिवाइड हो रहा है उसका स्केयर करेंगे, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये हम इस तरह से करेंगे। क्लियर हो गया भाई? तो ये हमारे पास डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, चेन रूल क्या होता है, चेन रूल के बारे में बताऊंगा, उसका एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसके अलावा हमारे पास फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें बताने के बाद फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ डेरिवेटिव की, क्योंकि डेरिवेटिव करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किसी का डेरिवेटिव तो नहीं है। अगर ये किसी का डेरिवेटिव है तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।